जी ठीक है, 10 to 15 मिनट्स के अंदर कवर कर लेते हैं। जी ठीक है। ओके, क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। पेपाल के हवाले से जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है, जैसे कि एड्रेस होता है, और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं, तो इन सारी चीजों के मुताबिक डिटेल से बताइएगा। पेपाल अकाउंट क्रिएशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ कर। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान से बैठ के लीगली जो है वो पेपाल क्रिएट नहीं होता, ठीक है। उसका जो लिजिट मेथड है वो यही है कि पेपाल जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो जिन कंट्रीज में पेपाल अवेलेबल है वहां पे आपको उसका एड्रेस चाहिए होता है, आपका बिजनेस एलएलसी चाहिए होती है यूएस बेस में ना, दुबई की और यूके की डिफरेंट है, वहां पे जो है वो आपको वहां की कॉर्पोरेट चाहिए होती है, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वहां पे आपकी रेजिडेंस किस तरह से चाहिए होती है कि जिस जैसे जैसे आप पेपाल यूज करते हैं तो एवरी 3 मंथ टू 6 मंथ जो है वो आपको वहां पे लॉग इन होना होता है, क्योंकि वो आपके जो है वो आईपी लेते होते हैं। अब वो सर्वर लगा के भी आप यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी जो मिस्टेक होती है उसकी वजह से राइट अवे आपका जो है वो पेपाल अकाउंट बंद हो जाता है, और इस तरह की क्यूरीज बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत सारे लोगों के पेपाल अकाउंट जो है वो बंद हो जाते हैं। तो उसका बेस्ट वे जो है वो यही है कि आपने एक कोलैबोरेशन जो है वो किसी एनआरपी के साथ लाजमी करनी होती है। जो कंपनी आपकी जो जिस भी मार्केट में आप जो है वो काम कर रहे हैं वहां के रेजिडेंट के साथ अगर आप कोलैबोरेशन कर लें अपनी कंपनी की, ठीक है, तो उसमें आपको पेपाल अकाउंट भी मिल जाता है, आपको जो है वो मिल जाता है, और आपकी एक एजेंट आपको जो है वो मिल जाता है, जिस एजेंट की बेस पे आप जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप जब अच्छा, इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा ये भी होता है जब आपके पास एजेंट होता है तो वो आपकी एक फिजिकल प्रेजेंस हो जाती है उस कंट्री के अंदर, और जब आप उसके लिए कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, एलएलसी रजिस्टर्ड करते हैं या सी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड करते हैं, तो उसमें भी आपको जो एजेंट है वो आपका जो है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि आप जो है वो आउट ऑफ कंट्री, आप जो है वो रेजिडेंट नहीं है, तो आप बेसिकली खुद जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका जो वो एजेंट होता है वो उसका मेन जो है वो होता है, और आप उसके शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर आपके जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसके भी शेयर्स होते हैं। अब जब आपकी शेयर डिवीजन है वो आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, तो आप उसके 90% शेयर आप रख सकते हैं, 10% आप उसके रख सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें जो है वो बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाती हैं। तो इसके लिए मतलब हमें उस कंट्री में ट्रस्टेड बनना चाहिए होता है जो एज एजेंट हमारा काम करे। हाँ जी, इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सर्विसेज देते हैं आपको, जो है वो इस तरह की कंपनीज मिल जाती हैं, या मोस्टली जो यहाँ के अटॉर्नीज होते हैं वो ये सर्विसेज देते हैं, क्योंकि वो अपने अकाउंटेंट्स भी जो है वो इस चीज की सर्विस देते हैं। तो वो आपको एड्रेस भी राइट अवे मिल जाता है और आपको एजेंट भी मिल जाता है, तो वो उन्होंने आपके पोर्टफोलियोज बिल्ड किए हुए होते हैं ऑलरेडी, तो वो प्रोफेशनली काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। बोले एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये आप जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या आप भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन यस मैं एज ए फिजिकली अवेलेबल, तो मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलने अच्छा, लगा था। क्योंकि मुझे ना एक कंपनी है यहाँ पर, उसकी एलएलसी रजिस्टर करानी थी, तो मैंने यहाँ पाकिस्तान से ही रेट्स लिए थे कुछ लोगों से, तो लाहौर से कुछ लोगों से लिए थे और यहाँ से भी लिए थे, तो वो डिफरेंट रेट्स, कोई 600 बताता है, कोई 800 बताता है, कोई 1200 या 1500 पे भी चला जाता है, तो फिर पता नहीं चलता कि हम किससे करवाएं और कैसे ये कंपनी फॉर्मेशन करें। अच्छा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इस पे थोड़ी डिटेल बात कर देता हूँ। यहाँ पे जो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं उसमें 2 किस्म की कंपनीज होती हैं, बेसिकली 3 होती हैं। जो ओवरसीज लोग जो है वो रजिस्टर्ड करते हैं वो एलएलसी करते हैं या सी कॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि एलएलसी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, और सी में जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाती है,
ठीक है। LLC में जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता, उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा से ज्यादा 200 या 250 होती है डॉलर। और जो सी कॉर्पोरेट बनती है उसकी डेफिनेटली प्राइस जो है वो $600 to $800 होती है। इट्स ऑल वेरी डिफरेंट स्टेट टू स्टेट, ठीक है। हर स्टेट में इसका अपना जो है वो एक लॉ है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है उसका सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी 52 स्टेट्स हैं और हर स्टेट के डिफरेंट लॉज हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस भी हैं। अब एक चीज आपके माइंड में ये आ रही होगी कि क्योंकि आपने प्राइस की बात की है, तो हॉट केक के हवाले से ये है कि इसमें आपने ये सुना होगा कि यहाँ पे टैक्सेस भी बहुत ज्यादा है। जो टैक्स गैप है वो 35% to 40% तक जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें अगर आपने अपनी जो है वो LLC रजिस्टर्ड की हुई है तो वहां पे आपका फेडरल टैक्स नहीं होता, ठीक है। आप स्टेट का पे करते हैं, और सॉरी आई एम मिक्सिंग अप, आई एम सॉरी अगेन, उसमें स्टेट का टैक्स नहीं होता, फेडरल टैक्स आप पे करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपका जो है वो लाइक 7 to 10% भी हो जाता है, ठीक है। और कुछ स्टेट में आपका 17% तक भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो जो आपका यहाँ पे एजेंट होता है वो इस चीज को मैनेज करता है। तो प्राइसेस की बात यही है कि डिफरेंट स्टेट्स की और डिफरेंट अकाउंटेंट क्योंकि उसको कर रहे होते हैं, तो सबका जो है वो रेट जो है वो डिफरेंट वेरी करता है। जी बिल्कुल, उन्होंने ना मुझे इसी का दिया था जहाँ पे टैक्सेस कम हैं या नहीं है। जैसे मेरा ख्याल है उन्होंने अभी मुझे कुछ क्लियर याद नहीं है टैक्सेस और विमिंग करके कोई जी, स्टेट है ये जहाँ है पर उन्होंने मुझे कहा था। एक व्योमिंग स्टेट है, नवेडा स्टेट है। नवेडा जो है वो लास वेगस से नवेडा है, और व्योमिंग है, टेक्सास है, मिशिगन है, और उसके अलावा एक और स्टेट है वो मुझे याद नहीं है, मैंने 4 बताई हैं, लेकिन 5 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे टैक्स जो है वो एग्जेम्पशन है ई कॉमर्स के बिजनेसेस के लिए। तो जी आपको उसी फेडरल के जो है लिए, वो और पे करना LLC होता है। फॉर्मेशन, मैं LLC की जी, बात कर रही हूँ। LLC। LLC के ये रेट्स दिए थे उन्होंने हमें 800, किसी ने बोला, किसी ने 1000 बोला, किसी ने 1500 बोला। इस वजह से इतना डिफरेंस था, तो वो फिर मुझे समझ नहीं आई, उस वजह से फिर हमने किसी के साथ देखिए काम नहीं किया। उसमें सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि यहाँ पे जो भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अपने जो चार्जेस होते हैं वो इसमें इंक्लूड करते हैं। बेसिकली जो LLC फॉर्म होती है वो लेस देन $100 में भी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पेपर वर्क होता है, जो आपका बैंक अकाउंट मैनेजमेंट होती है, उसकी वो फीस जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो जो लाइक रियलिटी है वो यही है कि आपकी $200 to $250 में LLC रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूँ। जी अच्छा, एक तो ये है कि ये जो कंपनी LLC को रजिस्टर करने का प्रोसेस है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब काफ़ी चीज़ें मेरी भी क्लियर हो गई हैं और आप लोगों को भी हो गई होंगी। तो आई एम विलिंग टू डू, अगर मेरे से पहले कोई रजिस्टर करवाना चाहता है तो हम किसी दिन एक सेशन रख लेंगे, ये जो ज़रा साल की ये क्लासें गुजार लें उसके बाद, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भी आगे और ये हमें आगे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहनी इन चीज़ों की। तो ये कल जो है वो सर उस्मान जो है वो डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में, और उसमें यही चीज है कि सर भी जो है वो अपना एक रिलायबल पर्सन को जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, जी ठीक है। बिल्कुल तो वो उनके साथ ज्वाइंट एडवेंचर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो मैं भी जो है उनके साथ डिस्कस करूंगा। हो बिल्कुल सकता है कि हम कुछ लोग मिल के जो उनके पास एक्सपीरियंस है जी और जो फिजिकली अवेलेबल हैं, ठीक है, उनके साथ मिल के वो जो भी एक टीम जो है वो इस पे बिल्डअप बिल्कुल करेंगे। तो वो बिल्कुल डेफिनेटली ये इनका प्लान है, एजेंसी को उसमें डेफिनेटली उन्होंने ये सर्विसेज जी देनी है। बिल्कुल। और सर की जो बात मेरा है, कंसर्न जो वो ये है कि जी मैं बैठा हूँ इधर सिस्टम पे, मैं एग्जैक्टली जैसे आप कहेंगे जो प्रोसेस हो रहे होंगे मैं पे करता जाऊंगा और आप उस प्रोसेस को चलाते जाइएगा और हम ये साइकिल एक कंप्लीट कर लेंगे और एक वो रन टाइम यानी प्रैक्टिकल आ जाएगा सबके सामने, जिसने भी करनी होगी ये प्रोसेस होंगे, आपके साथ कर लें, मेरे साथ कर लें, किसी के साथ कर लें। देखें हम लीगली बाउंड होते हैं एज ए US सिटीजन की, इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है या आप लीगल अटॉर्नी नहीं है इस चीज पे या अकाउंटेंट नहीं है, तो आप इसके साथ इसकी अच्छा अच्छा चीजों को जो है ना वो डिस्क्लोज नहीं अंडरस्टूड कर सकते, अंडरस्टूड अंडरस्टूड ठीक है। तो अंडरस्टूड मैं इसलिए पहले मैंने डिस्क्लेमर यही दिया है कि मैंने कहा मैं इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा,
यस आई एम हियर, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, ऑन ग्राउंड रियलिटी के हवाले से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, चलें वो वक्त के साथ साथ फिर हम मजीद डीप इन होते जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। यानी मैं इसमें इसके अलावा वॉलंटियर कोई हूँ। क्वेश्चन इस हवाले से है? पूछ लें, किसने पूछना? नहीं, शुक्रिया। तो फिर हम ये आज का अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हमारे जो अकाउंट बनता है फिर पेपाल का, तो वो हमारी डिटेल्स पे बन रहा होता है सारा कुछ, कि या फिर वो किसी बाहर वाले हमारी बंदे की उसकी डिटेल्स पे बन रहा होता है? नहीं, आप उसमें जब एज ए बिजनेस कॉर्पोरेट जो है वो अकाउंट बनाते हैं, अपना बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, तो वो सारा जो है वो बिजनेस के ऊपर जो है वो बिजनेस की डिटेल के ऊपर बन रहा होता है, उसमें इंडिविजुअल नहीं होता। अच्छा, ठीक ठीक। और और उसमें यही फिर होता हम है कि उससे अगर आपने यहाँ से एक्सेस करेंगे, कि पाकिस्तान से ऑनलाइन। एक्सेस आपके लिए करेंगे, तो हम प्रॉब्लम आरडीपी वगैरह से करेंगे उसे, या फिर डायरेक्ट हम नहीं नहीं अपने नहीं, डायरेक्ट उसमें खोल करेंगे। सकते हैं? आप उसको जो है लोकेशन जो है वो आप उसकी वो नहीं दे सकते, वहां पे देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। हाँ ठीक जी, है, आप उसके लिए डेफिनेटली सर्वर यूज करेंगे। हाँ जी, ओके। वही मैं बात पूछ रहा था। आरडीपी यूज करनी पड़ेगी हमें उसके लिए अलग से, जो बट कंप्यूटर वगैरह मिल बिल्कुल। जाता होता है हमें। चलें ठीक है, ओके, बाद में ठीक। अभी इनिशियल स्टेजेस में मेरा भी कुछ इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये भी होता है, ये भी होता है आप का जिस तरह से ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी स्टेट में गया हूँ या किसी भी जगह पे गया हूँ, तो मेरे अगर आईपी के साथ वो मैंने अगर उसको यूज किया है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। मेन चीज ये होती है हाँ कि वो हाँ, 3 मंथ्स या 6 मंथ के बाद जब वो आपसे मांगते हैं कि आप अपना जो है वो वेरिफिकेशन। रेजिडेंस जो है वो शो करें, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कह देते हैं कि आप अपना जो है वो रेजिडेंस पे जो आपका बिलिंग वो है, कोई बिल्स वगैरह आपके पे हुए हैं या कोई चीज आपने वहां पे यूटिलाइज की है जिससे कि आपकी रेजिडेंस शो हो जाए, तो वो अगर आप शो कर देते हैं तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सही, आईपी सेम होना चाहिए फिर। ठीक है, ठीक 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 है। बस अभी तो इतना ही है, फिर बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या करना है इसका। बिल्कुल जी, श्योर, करना ही करना है, क्या नहीं करना ही करना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ले सर, फिर क्या कोई है किसी का? तो फिर नहीं तो क्लोज कर। नहीं, बस हेलो। थैंक यू। अभी एक्चुअली हम लोगों को भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्टली वही ना, अभी इस कुछ चीज के दिनों में बारे ये में, जितनी अभी ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस नॉलेज स्टार्ट। होगी उतने क्वेश्चंस निकलते हैं। जब बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बिल्कुल इतनी, सही। तो उतने फिर नहीं, अब क्वेश्चन नहीं इंसान इतने ज्यादा ये भी कर सकता। डिस्कस स्टार्ट हो जैसे गई है। जैसे हम आगे जाएंगे, हाँ, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें चीजों का पता चलेगा। और सर उस्मान ने भी ये बात बोली है कि 3rd मंथ में जाकर वो जिसने कंपनी फॉर्मेशन करनी है वो सबकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। एब्सोल्युटली, मैंने इसीलिए मैं उसको खामोश रहा हूँ जब वो हसनैन भाई जो है ये क्वेश्चंस कर रहे थे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये टेक्निकल चीजें हो जाएं तो उसके बाद मैं इन चीजों को कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल तो इस वजह से मैंने एंड पे जो है वो की है इस चीज को। बिल्कुल। तो यानी मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए कि मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूं, ये वाली जो सेशन हुआ है पेपॉल के और ये एलसी के वाले से। जी आप कर सकते हैं। ठीक है। और कोई? फिर इसको क्लोज करते हैं आज के सेशन मेरा यहाँ पे सवाल है प्लीज। ओके। हेलो। जी जी, बोले बोले। जी जी। सवाल ये है जोरेश भाई, आप ये हेल्प कर सकते हैं कि वो जो लॉ फर्म्स हैं जो हमें एलएलसी रजिस्टर करने में या हेल्प कर सकें, वो तो आप हमें गाइड कर सकते हैं, जैसे जी कॉर्पोरेट बिल्कुल, का। मैं जो है वो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है कि सर उस्मान जो है वो इस चीज के लिए एक टीम अलग से जो है वो क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है कि मैं उसका पार्ट हूँ। ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली जो है वो हम क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे इस टाइम हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हम डेफिनेटली उसके थ्रू चलेंगे। और उसके अलावा जो है अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो डेफिनेटली आपका एक भाई, एक छोटा भाई आपका या आपका एक दोस्त जो है ना वो आपके साथ यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है, तो आपको डेफिनेटली क्यों नहीं हेल्प करूंगा। जी, बहुत ब्रिलियंट हो शुक्रिया, गया। जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट। थैंक ओके, यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू क्लोज नाउ, राइट? जी।